Hello everyone, welcome to Miniver TIS General Awareness Series guys, and in this part we will discuss important award and honor for the TIS exam जो important होते हैं. And every year if you will see previous year papers, so 2 to 3 questions every year exams में आते हैं, so you can understand how it's important area. So पूरे जो भी national international award है and expected for your exam उनकी complete list देखेंगे, पूरा detail information, because अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि कुछ अवार्ड के अनाउंसमेंट अभी बाकी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नोवेल का अक्टूबर में आएगा, ब्यूटी पैजेंट जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वो आपका दिसंबर में आएगा, स्पोर्ट्स का जो आपका अपकमिंग अगस्त में आएगा. सो बेसिकली इन दिस सेशन वी विल सी द कंप्लीट लिस्ट एज पर प्रीवियस ईयर पेपर, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैं लास्ट 5 ईयर से इस एग्जाम को लिख रहा हूँ. जो भी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनकी लिस्ट मैंने बनाया है, 25 अवार्ड, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा. एंड इनसे रिलेट करके जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, इट मींस कभी इसको फॉर्म किया गया था, कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, कौन है करंट रिसिपिएंट, कौन है इसका फर्स्ट रिसिपिएंट, ये सब इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में डिस्कस करूंगा. बेसिकली आज के इस सेशन में जो डिटेल इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्लीट लिस्ट ऑफ दीज अवार्ड. सो आपको क्या करना है बेसिकली कि आप ये सारे अवार्ड की लिस्ट, अगर से आपने कोई नोट्स बनाया हुआ है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, तो उसमें पूरा आपको अच्छे से नोट कर लेना है, या फिर जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो उस कंटेंट को उसमें जब भी ये अवार्ड आएगा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, तो आपको कंप्लीट अपडेट कर लेना है. सो सारे अवार्ड से रिलेट करके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं. बाय द वे आपको सारे पूरे लिस्ट मिल जाएंगे अगर से आपने ये 25 अवार्ड को अच्छे से अपडेट कर लिया, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ 25 अवार्ड्स को. तो फॉर श्योर गारंटी है कि 2 to 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी ईयर अवार्ड सेक्शन से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज हियर, अगर से आप इस 2024 और 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो, सो हियर यू कैन इंक्वायर फॉर द क्लासरूम एंड लाइव क्लास के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो. मुंबई बेस हो तो आप नियर बाई दादर, बोरीवली, इफ यू बिलोंग टू नियर बाई दीज लोकेशन, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी. आवर काउंसलर विल हेल्प यू. एंड फॉर ऑनलाइन 8828581455 you can call for online inquiries. Okay, so in this program you will get everything: classroom, live lecture, books, shortcut method, doubt classes, and mentorship, which is most important for your preparations. So these all are the facility you will get in this program. So for any doubt and query, so just contact to our counselor. Now see the list of awards. Okay guys, so first if I will talk about the international level का सबसे बड़ा या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड सेक्शन में कौन सा है, तो नोबेल प्राइज है. नोबेल प्राइज से एवरी ईयर इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. इस साल भी जो 2023 का एग्जाम था, देयर वाज 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, एंड 1 क्वेश्चन था जो बैंकिंग एंड फील्ड में दिया गया, इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक, नोबेल प्राइज गिवन इन द इकोनॉमिक्स फील्ड फॉर विच रिसर्च, एंड 1 मोर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इंडिया. स्टैटिक पार्ट था नोबेल प्राइज से. इट मींस हु वाज द फर्स्ट एशियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज. इट मींस रविंद्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन था. और भी अगर से आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, 2022 का पेपर देखोगे, 2021 का पेपर देखोगे, एंड जो भी 2019 2018 का पेपर देखोगे, तो एवरी ईयर आपको नोबेल प्राइज से रिलेट करके क्वेश्चन इस एग्जाम में मिल जाएगा. सो नोट कर लो, नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है. अक्टूबर मंथ में इसका अनाउंसमेंट आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन दिसंबर मंथ. सो ये आपको कंप्लीट अपडेट करना है, एज वेल एज रिलेटेड टू नोबेल प्राइज जो इंडियन रिसिपिएंट हैं उनके इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना रहेगा. तो वो सब डिटेल्स मैं अपकमिंग पार्ट में डिस्कस करूंगा. सो अभी के लिए सिर्फ नोट करके रखो, आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि नोबेल प्राइज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. देन रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, जो कि फिलीपींस गवर्नमेंट देती है, तो एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं रेमन मैग्सेसे. तो इसको भी हम देखेंगे. अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दलाई लामा को मिला है. ओके, तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको अपडेट करने रहेंगे, कभी स्टार्ट हुआ था, हु इज द करंट रेसिपिएंट, जैसे मैंने बताया दलाई लामा से रिलेट करके. राइट लाइवहुड अवार्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ. अभी हम इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड देख रहे हैं, तो ये लिस्ट आपको बुक में, अपने नोटबुक में मार्क कर लेनी है. अदरवाइज इस कंटेंट को डाउनलोड कर लेना है, जिस वे में भी अभी जब भी अपकमिंग सेशन में या फिर जब भी आप कोई भी कंटेंट करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर रहे हो, तो उसमें अगर से ये अवार्ड का अनाउंसमेंट आता है तो आपको अपडेट कर लेना है. फॉर श्योर काफी इंपॉर्टेंट है. ऑस्कर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको रखना है ऑस्कर अवार्ड. इट मींस एवरी ईयर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो इस साल भी आया था, 2023 में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था.
एंड अगर से प्रीवियस ईयर देखोगे तो अल्टरनेटिवली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इसका जब भी नॉमिनेशन होगा दिसंबर से जनवरी मंथ में, अगर कोई इंडियन मूवी शॉर्टलिस्ट होती है तो वो तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। पिछले साल का अभी आप देख लो आरआर मूवी, एलिफेंट द विस्पर, इन सब से रिलेट करके भी फैक्ट रिमेंबर रखो, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से पूछ ले, या फिर जब भी आपके दिसंबर 2020, दिसंबर 2023 एंड जनवरी में जब भी नॉमिनेशन आएगा 2024 में हो सकता है, तभी जो मूवी शॉर्टलिस्ट होगी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जाम के बाद ही होगा, क्योंकि एग्जाम फरवरी में अगर से हुआ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर फरवरी ही होने वाला है। तो अगर से कोई भी इंडियन मूवी शॉर्टलिस्ट हुई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाय द वे नोट करके रखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट एग्जाम। नेक्स्ट अगर से एग्जाम अवार्ड्स की बात करें तो मान बुकर प्राइज, और इस ईयर भी क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज से रिलेट करके। सो मान बुकर प्राइज के जो भी अवार्डी है, जो भी रेसिपिएंट है, कभी स्टार्ट हुआ, कौन से फील्ड में दिया गया, तो बेसिकली ये इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉवेल्स लिखी जाती है, स्पेशली इन ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज जो कि किसी अदर लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो उस राइटर्स को मिलता है, उस राइटर एंड ट्रांसलेटर को मिलता है इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज। एंड मान बुकर प्राइज द नॉवेल विच इज ओरिजिनली रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन पुलित्जर प्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुलित्जर प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसका अनाउंसमेंट भी रिसेंटली आया था। तो इट इज गिवन इन द विच फील्ड, जर्नलिज्म। याद रखना जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट का ये अवार्ड है। सो यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जो देती है, स्पेशली इन जर्नलिज्म फील्ड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के एंड एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। आफ्टर दैट गोल्डन ग्लोबल अवार्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूवी से रिलेट करके दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेम्पलेशन प्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गिवन इन द पीस एंड इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली दिया जाता है। सो ये आपको रिमेंबर रखना है। तो ये सब सारे इंटरनेशनल वेल नोन प्राइज हैं जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एबेल प्राइज मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, काफी वेल नोन इंटरनेशनल अवार्ड है मैथमेटिक्स फील्ड का, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। देन वर्ल्ड फूड प्राइज, ये भी आपका 2020 में एग्जाम में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज। ओके, सो आफ्टर दैट ब्यूटी पैजेंट्स अगर से देखो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ब्यूटी पैजेंट से भी मैंने क्वेश्चन देखा अल्टरनेटिवली 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था रिलेटेड टू मिस वर्ल्ड। सो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, ये सब सारे अनाउंसमेंट आपके दिसंबर मंथ में आएंगे। तो नोट करके रख लो, जब ये अनाउंसमेंट आएगा हु इज द इंडियन पर्सन जिसने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, या फिर जो भी विनर है मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का, मिस अर्थ का, उसका नाम आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। देन भारत रत्न, देखो भारत रत्न अभी लास्ट अनाउंसमेंट 2019 का ही है, तो लेटेस्ट तो कोई नहीं है, बट अगर लेटेस्ट आने वाले टाइम में होता है तो देन वी विल ट्राई टू अपडेट इट। अदरवाइज प्रीवियस जो 2019 का अनाउंसमेंट है वही हम अपडेट करके रखेंगे रिलेटेड टू भारत रत्न। अगर एग्जाम में आया तो देन वी कैन इजिली मार्क, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन गैलेंट्री अवार्ड, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर का अगर पेपर देखो तो कहीं पे गैलेंट्री अवार्ड आपको नहीं मिलता है, बट फिर भी एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू जब भी 15 अगस्त के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंसमेंट आएगा तो देन वी विल ट्राई टू अपडेट। ये सब सारे इसके कैटेगरी हैं। वार टाइम में जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पीस टाइम में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड सौर्य चक्र। एंड डिस्टिंग्विश सेना मेडल, जिसको सेना मेडल बोलते हैं आर्मी के लिए, नौसेना मेडल एंड वायु सेना मेडल। तो दीज आर द गैलेंट्री अवार्ड। अवार्ड के लिस्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट जो आपका पद्मा अवार्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अभी आपके एग्जाम्स के जो फरवरी में अगर हुआ तो जनवरी में इसका अनाउंसमेंट आएगा। उस टाइम पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये पद्मा की कैटेगरी में सबसे टॉप लेवल का है एंड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया आफ्टर भारत रत्न। देन पद्म भूषण है, देन पद्मश्री है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को पद्मश्री से भी, क्योंकि इसमें लिस्ट काफी ज्यादा होती है, मोर देन 80, 90, 100, मोर देन 100 पीपल होते हैं पद्मश्री में, बट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वेल नोन पर्सनालिटी जिनसे रिलेट करके पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में, तो वो हम लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। देन सेम थिंग फॉर द पद्म भूषण, बट पद्म भूषण से रिलेट करके जितने भी पर्सनालिटी होंगे ना उनको सबको आपको रिमेंबर रखना है। पद्मश्री से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, टिस एग्जाम में, जैसे एक जो टी प्लांटेशन के लिए काफी फेमस है साउथ इंडिया में, उनका नाम पूछा गया था। एक स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स से रिलेट करके वो पर्सन ट्रेनिंग देते हैं जिनको पद्मश्री मिला था, वो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ओके, सो पद्मश्री इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना है, लेटेस्ट करंट डेटा आपको अपडेट करना रहेगा जब इसका 26 जनवरी को इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंसमेंट होता है, बेसिकली अनाउंसमेंट होता है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करके रखना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंडिया का, लिटरेसी के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में जो दिया जाता है।
सो साहित्य अकादमी अवार्ड जो आपको अपडेट करना रहेगा रिसेंट डेटा को। देन ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट अनाउंसमेंट भी आया है जो गोवन राइटर को मिला है। एंड इस साल टेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेट करके, तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिटरेचर के फील्ड में जो साहित्य अकादमी एंड ज्ञानपीठ अवार्ड एंड वन मोर अवार्ड इज हियर। एक तो संगीत नाटक अकादमी का भी अनाउंसमेंट आएगा तो अपने को अपडेट करना रहेगा। देन के बिरला फाउंडेशन अवार्ड, के बिरला फाउंडेशन काफी फेमस है और अंडर दिस कैटेगरी देयर इज 3 अवार्ड, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान एंड बिहारी पुरस्कार। 3 अवार्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर के फील्ड में ये सारे अवार्ड एंड आर्ट एंड कल्चर से संगीत नाटक अकादमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर से नेक्स्ट देखें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने का। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है टिस एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो 2018, 90, 20, 21, every year you will see the one question related to Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Previously this award is known as a Rajiv Gandhi Khel Ratna Award previously is known, now it's known as a Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो इसका नाम चेंज हो गया है 2021 में, मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया था। नाउ इट्स नोन एज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से ही पूछा गया है कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड। सो 1991 में फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें। कौन है फर्स्ट रिसिपिएंट, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है। सो जो हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, ही इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट करेंटली इट्स नोन एज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अभी लेटेस्ट रिसिपिएंट जो लास्ट ईयर के नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोवर है इंडिया के। तो ये डेटा आपको अपडेट रखनी है। नेक्स्ट है और लास्ट वन इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो आपको रिमेंबर रखनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। सो गाइज ये 25 अवार्ड्स को अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया ना, इट मीन्स कि कौन करंट रेसिपिएंट है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, कौन से फील्ड में दिया जाता है, ये 3-4 डेटा आपको रिमेंबर रखना। सो फ्रॉम दीज 25 अवार्ड गाइज यू कैन एक्सपेक्ट टू क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सो अच्छे से अपडेट कर लेना एंड जस्ट वेट फॉर माई अपकमिंग सेशन। अभी तो नहीं, जब भी मोस्ट ऑफ द अवार्ड का अनाउंसमेंट आ जाएगा देन आई विल मेक अ 2 वीडियो ऑन अवार्ड सेक्शन जिसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाय द वे आई विल सजेस्ट कि जब भी अभी आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो या फिर कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो, तो अगर से इस अवार्ड से रिलेट करके कोई भी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट आता है तो ट्राई करो अपडेट करने का। आपका 2 मार्क्स एग्जाम में फॉर श्योर फिक्स हो जाएगा। सो ऐसे ही जनरल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन के लिए गाइस कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो। जो भी आपके एग्जाम्स के लिए टू द पॉइंट करंट अफेयर्स होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर स्टैटिक जीके से हो, दोनों कंटिन्यू आई विल ट्राई टू अपडेट। एंड अगर से उतना आपने अच्छे से फॉलो किया तो फॉर श्योर योर मार्क्स विल बी 30+ इन दिस एग्जाम गाइज। इट्स माई श्योरिटी। अगर से ये सब सारे जो कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसको आपने अच्छे से फॉलो किया और ट्राई किया रिमेंबर करने का, तो 30+ मार्क्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। क्योंकि टिस का जो बेसिकली नेचर है, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, वो इन्हीं सब एरिया से होता है। तो जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो उससे ट्राई करो ये जो इन्फॉर्मेशन एरिया में बता रहा हूँ उसको अच्छे से अपडेट करो। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सो दे कैन इंक्वायर, दे कैन ज्वाइन अस फॉर लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मुंबई बेस हो तो आप बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने you can call on these number and you can contact to our counselor if you have any doubt and query. And for online के लिए 88285814 पे कॉल कर सकते हैं for online inquiry and you can visit our website and don't forget to subscribe our channel because here you will get the latest update and exam related information. You can follow us on social media and you will get this content in description. So वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, लिस्ट बना लेना, फिर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते जाएंगे उसको अपडेट करते जाना। ओके, सो एनी डाउट एंड क्वेरी, एनी सजेशन, सो प्लीज आस्क इन कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।